हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। सन 2000 से लेकर के 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस एग्जाम हुए हैं, आपका बिहार एसआई हो या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, तो भाई उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं हम डेली क्लासेस में। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए क्लास रहने वाली है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली हम इसी तरीके से कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भाई बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाए 12 मार्च 1930। ठीक है, तो भाई एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है और आपके एग्जाम में स्टैटिक जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। तो भाई प्लीज एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेगा और वीडियो को प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना की, तो भाई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, तो भाई नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो भाई बात करें सर्वाधिक क्रियाशील धातु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, जो कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो भाई बात करें सबसे भारी धातु की, तो भाई प्लेटिनम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लेटिनम। ठीक है, जो कि क्या है, सबसे भारी धातु है। और पूछा जा सकता है आप भारी तत्व, तो भाई सबसे भारी तत्व की बात करें तो सबसे भारी तत्व हो जाएगा, सबसे भारी तत्व तो भाई ये हो जाएगा आपका ओस्मियम। ठीक है, ये भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ओस्मियम सबसे भारी तत्व। ठीक है, तो सबसे भारी धातु हो गया आपका प्लेटिनम और सबसे भारी तत्व हो जाएगा ओस्मियम। ठीक है, और सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। तो भाई तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? तो भाई कांच के सर्वश्रेष्ठ रूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जेना कांच सर्वश्रेष्ठ कांच का रूप होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीसीथीमिया का क्या कारण है? तो भाई बात करें पॉलीसीथीमिया के कारण की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आरबीसी के अणुओं में वृद्धि के कारण होता है पॉलीसीथीमिया। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरबीसी की फुल फॉर्म, तो भाई रेड ब्लड सेल्स हो जाएगी आरबीसी की फुल फॉर्म। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म हो गई। और आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी का जीवन काल, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 120 दिन हो जाएगा आरबीसी के जो जीवन काल होता है, तो भाई 120 दिन होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है, भाई ये भी पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यून। और अगर बात करें राष्ट्रपति पद का जो वर्णन किया गया है वो क्या गया है आर्टिकल 52 में। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 52 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति पद के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो भाई राष्ट्रपति को एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। वो भी उनको 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इस चीज की जानकारी दी जाती है और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? महाभियोग प्रक्रिया को वर्णित किया गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो भाई सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात करें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तो आर्टिकल 61 के तहत किया गया है। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त को स्कंदित होने से रोक सकता है? तो भाई रक्त को स्कंदित होने से कौन सा पदार्थ रोक सकता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन रोक सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव श्वसन तंत्र के आधार पर ग्रसनी व वातनली के बीच में कौन सा तंत्र मौजूद होता है? मानव श्वसन तंत्र के आधार पर ग्रसनी व वातनली के बीच में बात करें तो भाई नासिका मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके इन प्रैक्टिस सेट में से हर वीडियो से पूछे जाने हैं, तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथी पांव नामक रोग का वाहक है? तो भाई हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? तो भाई ये होता है संक्रमित कुलेसिस मच्छर के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गया है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या महसूस होता है हमें? पानी की सतह से ऊपर जब बाल्टी आता है तो भाई वह भारी हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित हैं? तो भाई बात करें बिहार के राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, तो भाई ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय की बात करें तो भाई संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भाई भारत में जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है तो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो भाई 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो भाई मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो फिर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कितने कक्ष होते हैं? भाई कुल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई बात करें रण उत्सव की तो रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो भाई ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भाई बात करें परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है तो भाई यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो भाई दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो भाई प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वह है क्वासी क्योर, ठीक है। क्वासी क्योर जिसको कि क्या कहा जाता है? जिसको कि मरासमस भी कहा जाता है, ठीक है। मरासमस भी कहा जाता है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो भाई ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई ब्राह्मणी लिपि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। आटे दाल का भाव मालूम होने मुहावरे का अर्थ है कष्ट का अनुभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? तो भाई एंथोफोबिया निम्न में किसका डर है? तो भाई पुष्पों का डर है एंथोफीबिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तलवार का बहुवचन निम्न में से क्या होगा? तो भाई बात करें तलवार का बहुवचन, तो भाई तलवार का बहुवचन होगा तलवारें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? तो भाई लाइकेन सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो भाई जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीवित व मृत वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो भाई जंतु विज्ञान के पिता की बात करें तो अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्राणी विज्ञान के पिता, तो भाई प्राणी विज्ञान के पिता की बात करें तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो कि प्राणी विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप ये दोनों क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया गया किसके? जोहान्सबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भाई शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई रक्त के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो भाई विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कहा गया है कणाद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नोट डाउन करते चलिएगा प्लीज। और अगर आपसे पूछा जाए डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भाई डाल्टन ने दिया है परमाणु सिद्धांत। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, परमाणु सिद्धांत दिया गया है डाल्टन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियासिन जो विटामिन की कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई नियासिन है जो कि विटामिन कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन होता है, तो इसके कारण होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए मरासमस किसके कारण होता है? तो भाई मरासमस की बात करें तो यह होता है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है मरासमस रोग। और भाई रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स किसके कारण होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। और भाई रतौंधी की बात करें तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी को। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण, और मरासमस प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो भी बात करें मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वह किसकी बनी होती है? भाई कैल्शियम ऑक्सिलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो भाई लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो भाई भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो भाई कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? भाई क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र की राजधानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में किसको जाना जाता है? तो भाई जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में जाना जाता है बाबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बाबर को क्या कहा जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भाई बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
ठीक है। और अगर बात करें 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो भाई 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भाई भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वास्को डी गामा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुंचे थे, तो भाई वास्को डी गामा सर्वप्रथम जो पहुंचे थे केरल के कालीकट नामक तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले। ठीक है, कालीकट नामक तट पर। भाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा सर्वप्रथम। और कब पहुंचे थे भाई, कब की गई थी समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा? तो भाई ये की गई थी 1498 में। ठीक है, 1498 में की गई थी। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप एक एक पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? तो भाई बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह होती है 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष आयु होती है सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो भाई तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल की बात करें तो कपास तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो भाई कर्नाटक में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भाई तारे पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि तारे का जो रंग होता है वह किसका सूचक होता है? तो भाई जो तारे का रंग होता है वह तारे के ताप का सूचक होता है। ठीक है, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा आप अच्छे से इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? भाई माउंट आबू पर्वतीय नगर जो है तो वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो भाई भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक, जो कि माउंट आबू का एक हिस्सा है। ठीक है, अरावली पर्वत और भारत का सबसे पुराना पर्वत है। और अगर बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो भाई अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली पर्वत जो है वह भारत के सबसे पुराना पर्वत है। ठीक, काउंट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढालो किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो भाई ढालो गोवा राज्य का एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो भाई अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो भाई अमरकंटक की पहाड़ी से कुल 3 नदियां निकलती हैं। फर्स्ट हमारा हो गया नर्मदा नदी, एक हो गई हमारी महानदी और तीसरी हमारी हो गई सोन नदी। तो भाई ये तीनों जो नदियां हैं ये तीनों ही अमरकंटक से निकलती हैं। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागौन, शीशम, आंवला, चंदन जैसे पौधे निम्नलिखित में से किस वनस्पति के उदाहरण हैं? तो भाई किस वनस्पति के उदाहरण हैं ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है सागौन, शीशम, आंवला और चंदन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल कर्तव्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भाई मूल कर्तव्यों का जो संबंध है वह है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो भाई पोंग बांध की बात करें तो पोंग बांध स्थित है व्यास नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो भाई आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिदास किस काल के कवि थे? तो भाई बात करें कालिदास किस काल के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के कवि थे कालिदास जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड बिहार पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और